and Career School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. वाराणसी में कोरोना का एक जो मिला था। वाराणसी में हेल्थ फ्रंट पे कोरोना का अपडेट काफ़ी अभी तक एनकरेजिंग है। केवल एक केस जो 4 दिन पहले पॉजिटिव मिला था, उसके अलावा कोई भी केस वाराणसी में पॉजिटिव नहीं मिला है। लॉकडाउन के भी अच्छे परिणाम हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो हो रही है उसके माध्यम से अभी तक किसी में भी ऐसे सिम्टम इमर्ज नहीं हुए हैं जिसके कारण पॉजिटिव उसका टेस्ट आ सके। तो कुल मिला के स्थिति काफ़ी हम लोगों के कंट्रोल में है। अब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से पालन हो जाती है तो मेरा मानना है कि एपिडेमिक वाराणसी में और प्रसार नहीं कर पाएगी। बाकी जिलों के सैंपल भी BHU में आते हैं, तो उनमें से जौनपुर का और एक चंदौली का सैंपल पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन वाराणसी का अच्छी बात यह है कि कोई भी और पॉजिटिविटी नहीं हुई है। तो कम से कम यहाँ पे बचाव है और आगे ऐसे ही मेंटेन रहा तो हो सकता है कि और आगे यहाँ पे पॉजिटिव केस ना आए। जी सर, किस तरह से ये गरीबों का पुनर्वास हो रहा है? ये आज यहाँ वाराणसी में ऑपरेशन सेंटर चलाया जा रहा है। जो भी निराश्रित लोग हैं जो सड़कों पे रहते हैं, अधिकतर भिक्षावृत्ति करते हैं या बेसहारा हैं या किसी वजह से यहाँ पे अटक गए हैं और अपने होम टाउन नहीं जा पा रहे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको रैन बसेरों में शिफ्ट करवाया जा रहा है। रैन बसेरे अगर फिल हो जाते हैं तो बाकी कोई सरकारी बिल्डिंग है उनको आइडेंटिफाई करके उनमें इनकी शिफ्टिंग कराई जाएगी। अब तक लगभग 150 लोगों को पूरे शहर में ढूंढा जा चुका है। यहाँ करीब 40-50 लोग दशाश्वमेध घाट के आसपास भी हैं, इनकी भी वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जा रही है। अब इनको प्रतिदिन 2-3 समय का भोजन दिया जाएगा और वहीं पे रोजमर्रा की जो बेसिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो इनको 20 दिन के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लॉकडाउन के समय इन पे किसी भी तरह भोजन का संकट ना हो और कोई शेल्टर इनके दिक्कत ना आए जहाँ ये निवास ना कर सकें। खुली छत के नीचे इनको ना सोना पड़े। ये पूरा अभियान आज यहाँ वाराणसी में चलाया जा रहा है और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी आया है। इसी तरह देहात क्षेत्र में भी करीब 200 के आसपास लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में और उनको भी इसी तरह वहाँ पे स्कूल आदि की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इनके भोजन की व्यवस्था आज ही रात से चालू की जाएगी। अब तक काफ़ी समाज सेवी इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब इनकी इंस्टीट्यूशनलाइज मदद की संभव हो पाएगी और इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगा कि इन्हें कोई भी संकट आने वाले 20 दिन तक ना झेलना पड़े। सर, लगभग कितनी तादाद होगी इनकी वाराणसी में? अभी जैसा आप बता रहे हैं लगभग 200 पे वर्क हो रहा है। उसके बाद जिनके पास शेल्टर है और जिनके पास कच्चा मकान झोपड़ी आदि है, जो अपने मकान में रह सकते हैं, वे लोग तो ऑलरेडी वहाँ शिफ्ट करवा दिए गए हैं और उनके भोजन की पैकेटिंग लगभग 2000, आज जैसे लंच बटा था तो 2000 लंच पैकेट विभिन्न समाज सेवियों के माध्यम से उनको दिलवाया जा रहा है। ये जो लोग हैं 400-500 आइडेंटिफाई हुए हैं, ये वो हैं जो भिक्षावृत्ति वाले हैं या बिल्कुल बेसहारा हैं जिनकी झोंपड़ी तक भी नहीं है। तो सामान्यतः ये भीख मांग के अपना गुजारा करते थे जब यहाँ पे पर्यटक या श्रद्धालु आते थे। अब वो क्योंकि बंद हो गया है कार्य और पूरा लॉकडाउन है, इसलिए इनकी आजीविका कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए इनकी भोजन की और आजीविका की चिंता करते हुए इन सब लोगों को शिफ्ट करवाया जा रहा है। भी 2-3 FIR दर्ज हो रही हैं, इसके लेके भी 30-40 टीमें बनाई गई हैं। रेट लिस्ट कल थोड़ा देर से जारी हो पाई थी, आज उसको और भी व्यापक प्रसार किया जा रहा है। उसमें एक हम लोगों ने लिमिट भी खोल दी है, फिक्स रेट की बजाय एक उसकी रेंज खोल दी है कि हर प्राइस हर कमोडिटी कितने कितने बिक सकती है। इसके अलावा आलू की कमी के बारे में आज ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की गई, पैडिया मंडी में व्यापारियों के साथ बैठक की गई। छोटे छोटे इश्यूज हैं कि जो आगरा से ट्रक आ रहे हैं उनको थोड़ा समय लग रहा है। आगरा से तक जितने भी जनपद है वाराणसी के, सबको जिलाधिकारियों को, SSPs को मेरा लेटर जा रहा है और हम उनसे वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी वाराणसी बाउंड ट्रक हो जो आलू को लेके चले, उनको रास्ते में परेशानी ना हो पाए। इसी तरह जो आटा है उसको लेकर भी कुछ और प्राइसिंग हुई थी, उसका भी पूरा आकलन किया गया था। गेहूं की जो आवक थी फ्लोर मिल पे वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सप्लाई कम थी, उनको भी FCI से अलग अलॉटमेंट जारी करवा दिया गया है और 11 ऐसी बड़ी फ्लोर मिल है वाराणसी की जिनको अभी अलॉटमेंट FCI से जारी हुआ है। अब उनका उठान शुरू हो गया है। रात ही को पूरा आटा पिस के सुबह मार्केट में आना प्रारंभ हो जाएगा। जो आटे का संकट टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए आया था वो भी खत्म हो जाएगा और वाराणसी तो बाकी जिलों को भी सप्लाई करता है। तो आटा और गेहूं 2 मेन चीज थी, इसके अलावा टमाटर या 1-2 और सब्जियां थी जिनमें उछाल दर्ज किया गया था। तो आज पूरी मंडी में पूरी समीक्षा करके व्यापारियों के साथ कोशिश की जा रही है कि व्यापारियों के माध्यम से इस प्रॉब्लम को भी सुलझाया जाए और डोर स्टेप डिलीवरी सरकारी रेट पे ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि सरकारी रेट के भी वहाँ पे सामग्री बिकती रहेगी तो बाकी लोगों पे उसका लगाम लगेगा। तो आप उस पर कर लें जो किसी तरह की एक भ्रामक सूचना या मीडिया के ही जरिए कुछ तरह का चल रहा था, फिर आपने उसका खंडन करते हुए अपनी भी कुछ फोटो डाली। पिंडरा तहसील में एक गांव के बारे में एक समाचार प्रकाशित होने जा रहा था, उसके बारे में समय पे जानकारी प्राप्त हुई थी।
समय पे ही वहाँ पे अधिकारियों को भेजा गया था और वहाँ पे जिन भी लोगों को महीने का जो राशन था वो खत्म होने में आ गया था, उन लोगों को एक्स्ट्रा राशन भी बंटवा दिया गया था। इस सब की जानकारी उस समाचार पत्र को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद भी, उनको समय रहते बताने के बावजूद भी, उन्होंने बड़ा भ्रामक तथ्य प्रकाशित किया कि घास खाने को लोग मजबूर हैं। इसकी भी परीक्षण कराया गया कि जो वहाँ बच्चे चीज खा रहे थे वो क्या थी। वो अखरी नाम की दाल होती है जो सामान्यतः खेतों में पाई जाती है और गेहूं के बीच में लग जाती है, उसकी बाल होती हैं और बहुत छोटे छोटे मटर के दाने जैसी वो दाल होती है, उसको वो बच्चे खा रहे थे। और उसी को लेके जान करके सेंसिटाइज करने के लिए और एक बड़ी कुत्सित मानसिकता से ये प्रकाशित करने के लिए कि लॉकडाउन का लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, तो बड़े ही एक स्वार्थवश ये समाचार प्रकाशित करने की तैयारी थी। रात को 1 बजे समाचार पत्र को बताया भी गया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया। इस बात का लीगल नोटिस उस समाचार पत्र को दे दिया गया है। 24 घंटे का समय उनके पास है, कल सुबह तक उनका जवाब आएगा। जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ और कल उन्होंने बाकायदा खंडन नहीं जारी किया ये कहते हुए कि ये बच्चे जो खा रहे थे वो घास नहीं थी और ये जो लोग हैं वो घास पे जिंदा नहीं है, उनको अनाज अवेलेबल है, अगर ये स्पष्ट खंडन अगर वो नहीं जारी करते हैं तो कल विधिक कार्रवाई भी होगी और उसमें प्रेस ट्रस्ट के माध्यम से हो या बाकी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और महामारी एक्ट में भी जो लिखा गया है कि कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलाएगा, इन सब के मद्देनजर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर वे खंडन जारी करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, तो फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली विचार आपको भी अपनी तस्वीरें कि घास खाकर कोई बच्चे जिंदा है, इसलिए वो चीज मेरे द्वारा मंगाई गई। बाकायदा वो जो अखरी के बाली होती हैं, उसकी फली होती हैं, उसको तोड़ के मेरे द्वारा भी खाया गया, मेरे बच्चे के द्वारा भी खाया गया और हम लोगों ने देखा बाकायदा कि ये प्रोटीन का सोर्स है जो चने की तरह और मटर की तरह गांव के बच्चे सामान्यतः खाते हैं और बचपन में हम सब लोग खाते रहे हैं। इस चीज को किसी जाति से जोड़कर और किसी जाति को बदनाम करने को लेकर और किसी ग्रामीण क्षेत्र को बदनाम करने को लेकर जो कुछ प्रयास हुआ है उसका बाकायदा नोटिस दिया गया है और उसको बड़ी स्ट्रिक्टली गंभीरता से देखा जा रहा है और इसका परीक्षण करने के बाद कल हम इसमें डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।